की उम्र से पहले करोड़पति। सुनने में कैसा लगता है? एक सपने जैसा है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? आज हम एक पॉपुलर फाइनेंशियल लाइट के रोड मैप को समझने वाले हैं, जो दावा करता है कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। 1 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये असल में आज़ादी है। वो आज़ादी कि जो मन चाहे वो कर सको, अपने पैशन को फॉलो कर सको, दुनिया घूम सको, अपने लोगों का ख्याल रख सको। तो ये है वो मंजिल जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है या फिर सच में एक प्रैक्टिकल प्लान है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है? इस गाइड का तो यही दावा है कि अगर डिसिप्लिन हो तो ये गोल बिल्कुल अचीवेबल है। तो साफ है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं, बस एक प्रूवन 3 स्टेप प्रोसेस है। तो चलिए इस रोड मैप के हर स्टेप में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारी मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। तो सफर की शुरुआत होती है 18 से 22 साल की उम्र में। ये वो टाइम है जब गलतियां करने और उनसे सीखने की पूरी गुंजाइश होती है। गाइड इसे कहता है फाउंडेशन फेज, मतलब अपने फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखने का दौर। देखिए, दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है ना? और फाइनेंस की दुनिया में इसका मतलब है बेसिक्स को समझना। और गाइड के मुताबिक सबसे जरूरी पहला कदम है एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क समझना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों ने बहुत पॉपुलर किया और है भी बहुत सिंपल। सीधी सी बात है, एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। सोचिए, कार लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल। बस इस एक फर्क को समझ लिया तो गेम ही बदल जाता है। तो इस फाउंडेशनल फेज के लिए गाइड एक टारगेट सेट करता है जो बोल्ड है लेकिन अचीवेबल है। हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा कमाना, यही वो बेस होगा जिस पर वेल्थ का पूरा एम्पायर खड़ा होगा। तो सवाल यह है कि 50,000 के इस मैजिक नंबर तक पहुंचे कैसे? गाइड एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बताता है। कोई हाई इनकम स्किल सीखिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या सेल्स, और फिर अगले 1-2 साल उसे मास्टर करने में लगा दीजिए। हाँ, मेहनत तो है, पर इसका पे ऑफ बहुत बड़ा है। और अब आता है इस फेज का गोल्डन रूल, वो एक आदत जो सक्सेस के लिए तैयार करेगी। हर 100 रुपए जो कमाएं उसमें से 20 रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। ये एक नॉन नेगोशिएबल नियम है। यही वो डिसिप्लिन है जो एवरेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अलग करता है, और यहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। चलिए, फाउंडेशन तो बन गया, अब टाइम है एक्सेलरेटर पर पैर रखने का। 23 से 26 साल की उम्र, अब फोकस लर्निंग से हटकर अग्रेसिवली कमाने और इन्वेस्ट करने पर शिफ्ट हो जाता है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। इस फेज में गाइड एक क्लासिक बजटिंग रूल फॉलो करने को कहता है, 50-30-20 रूल। ये पैसे को मैनेज करने का एक बहुत ही सिंपल पर कमाल का इफेक्टिव तरीका है। ये पक्का करता है कि आज को एंजॉय करते हुए आने वाले कल के लिए भी तैयारी चलती रहे। अब यहाँ से गियर चेंज होता है। टारगेट है मंथली इनकम को 1 लाख के पार ले जाना। ये एक बड़ा जंप है, और इसे अचीव करने के लिए इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब अपनी मेन जॉब के साथ एक साइड हसल जोड़िए, और फिर देखिए कि अर्निंग्स कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बात है स्मार्ट बनने की। इस फेज में अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स, ETFs, रियल एस्टेट, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये दौलत बनाने के टूल्स हैं। इन्हें मास्टर कर लिया तो समझ लीजिए कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और अब हम आ गए हैं फाइनल फेज में, द ग्रैंड फिनाले। 27 से 30 साल की उम्र, अब फोकस सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि पैसे को मल्टीप्लाई करने पर है। ये वो स्टेज है जहां एक आम सेवर से स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का सफर पूरा होता है। इस स्टेज पर गाइड इनकम के 3 मजबूत पिलर बनाने की बात करता है। पहला, आपकी प्राइमरी इनकम, चाहे जॉब हो या बिजनेस। दूसरा, पैसिव इनकम, जो इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड से आए। और तीसरा, डिजिटल एसेट्स, जैसे यूट्यूब, ई-बुक्स या कोर्सेस। ये तीनों मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल किला बनाते हैं जिसे कोई भी मार्केट का उतार चढ़ाव हिला नहीं सकता। तो अब सवाल है कि ये बढ़ी हुई इनकम जाएगी कहाँ? गाइड्स यहाँ पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ के मिक्स की सलाह देता है। मतलब इंडेक्स फंड और ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे सेफ और प्रूवन ऑप्शंस पर फोकस करें, लेकिन साथ ही हाई रिटर्न वेंचर्स में कैलकुलेटेड रिस्क भी लें। ये सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी का एक परफेक्ट बैलेंस है। इस पूरे सफर के दिल में एक बहुत ही सिंपल पर गहरी सच्चाई छिपी है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन लक, मतलब निरंतरता लक से कहीं ज्यादा जरूरी है। कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये तो बस रोज दिन ब दिन सही काम करते रहने का नतीजा है, तब भी जब मन ना हो। तो ये था पूरा रोड मैप। खत्म करने से पहले चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं उन कोर प्रिंसिपल्स और टूल्स का जो इस पूरे प्लान की जान है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनका जिक्र गाइड में मिलता है। अपने फाइनेंस को ट्रैक और मैनेज करने के लिए इंडी मनी और ग्रो जैसे ऐप्स, नई स्किल्स सीखने के लिए कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स, और सबसे जरूरी सही माइंडसेट बनाने के लिए रिच डैड पुअर डैड और एटॉमिक हैबिट्स जैसी क्लासिक किताबें।
तो आखिर में ये रोड मैप हमें कैसे करना है ये तो बता देता है, रास्ता दिखा देता है, लेकिन गाइड एक बात साफ करता है कि असली चैलेंज जानने में नहीं बल्कि करने में है। तो सवाल ये नहीं है कि प्लान क्या है, असली सवाल ये है, क्या आज पहला कदम उठाने की तैयारी है? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर यहीं से, अभी से शुरू होता है।